गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए। मुझे काफ़ी दिनों से शोरूम से कॉल आ रही थी कि भाई अपनी बाइक की सर्विस करवा लो, पर मैं उनको कुछ ना कुछ बोल के टाल ही रहा था, क्योंकि मुझे अभी ना अपनी बाइक 1000 किलोमीटर लगभग और चलानी थी। मेरी बाइक अभी चली है सिर्फ 3000 किलोमीटर, ठीक है। और वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि भाई सर्विस करवा लो, सर्विस करवा लो। अब उनके हिसाब से क्या है कि या तो 3000 किलोमीटर या फिर 3 महीने, जो भी आपका पहले हो जाएगा वो अपनी सर्विस के लिए आपको बुला लेंगे। तो फिर मैंने सोचा ठीक है यार, अभी तो 3000 किलोमीटर चली है तो कुछ बाद में करवा लेंगे, क्या ही जा रहा है। लेकिन उन्होंने बाद में जब लास्ट में मुझे कॉल किया तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि भाई देखो, अगर आप अपनी सर्विस नहीं करवाते हो टाइम पर तो आपकी सेकंड सर्विस लैप्स हो जाएगी, और जब फिर आप सर्विस करवाने के लिए आओगे तो आपकी थर्ड सर्विस की जाएगी। फिर हमको मत बोलना कि आपने सेकंड सर्विस क्यों नहीं की। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, अगर एक सर्विस लैप्स कर रहे हैं तो इससे अच्छा सर्विस ही करवा लेते हैं। तो इसलिए आज मैं जा रहा हूँ सर्विस करवाने के लिए। मैं तो चाहता था कि भाई यार 3000 किलोमीटर तो बहुत कम है, लगभग 4000 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर एटलीस्ट होने ही चाहिए। और भाई यहाँ पर एक नदी आ गई है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आए यहाँ से। देखिए बारिश में कितनी ओवरफ्लो हो रही है नदी, इस तरफ भी देखिए और इस तरफ दूसरी तरफ भी देखिए। भाई काफ़ी सुहाना मौसम हो रहा है आज। और भाई ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है, तो अभी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ मोटो व्लॉग में। जो लोग मोटो व्लॉगिंग करते हैं वो तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, पर मेरा तो माइंड एकदम बिल्कुल शांत हो गया है कि कुछ याद ही नहीं आ रहा बोलना क्या है मुझे। फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रहा हूँ तो लोग घूर भी रहे हैं मुझे, तो मुझे अजीब सा लग रहा है। मन ही मन में सोच रहा हूँ कि लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसने हेलमेट के आगे क्या लटका रखा है बड़ा सा। और भाई ना आज ना बारिश का मौसम हो रहा है, तो बस ये डर लग रहा है कि बारिश ना आ जाए, क्योंकि कैमरा मेरा भीग सकता है और मेरे पास कैमरे को रखने के लिए कुछ भी नहीं है, बैग वगैरह कुछ भी नहीं है। ओ भाई यहाँ पे लगता है एक्सीडेंट हो गया, भीड़ इकट्ठा हो रही है, लगभग किसी का एक्सीडेंट हो गया। लगता है भाई ये मर ही गया, मतलब शायद बेहोश हुआ होगा। देखो मुझे ना ऐसे एक्सीडेंट वगैरह का सीन देख के अजीब सा लगता है, मुझे डर सा लगता है, पता नहीं क्या होने लग जाता है अंदर। मैं रुक नहीं पाता जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वहाँ पे, और ना मुझे खून देखा जाता है किसी का, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी से निकल आया। देखो होता क्या है ना कि अभी बारिश हो रही है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, और ना वो पानी की वजह से गड्ढे दिखाई नहीं देते ढंग से, ठीक से पता नहीं लग पाता गड्ढे कितने गहरे हैं। और जब आप स्पीड में चलते हैं तो उन गड्ढों की वजह से बाइक का बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए भाई यार बारिश में या जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कुछ पता नहीं है तो वहाँ पे बाइक आपको ना धीरे धीरे चलानी चाहिए। बाइक बिल्कुल भी फास्ट नहीं चलानी चाहिए, इतनी स्पीड में चलानी चाहिए कि अगर अकस्मात सामने से कोई आ भी जाए तो आप उसको कंट्रोल कर लो। सिर्फ इतनी स्पीड पर आपको चलानी चाहिए, बिल्कुल भी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। और जो पीछे जो इसका एक्सीडेंट हुआ है ना, उसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। अगर उसने हेलमेट पहना होता ना तो शायद वो बच जाता, या उसके सिर में चोट लगी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल भी खून मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। वो शायद अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो कि ये बेहोश हो रहा होगा, पता नहीं जो भी है। लेकिन अगर हेलमेट पहना होता ना तो वो बिल्कुल उठ के आराम से जा सकता था। खेतों में देखो आसपास पूरा पानी भरा हुआ है। हमारी तरफ तो इस साल बिल्कुल भी बारिश की वजह से फसलें नहीं हुई, सारी फसलें चौपट हो गई, या जिन्होंने बोई थी उनकी भी फसलें ख़राब हो गई। और 50% के लगभग तो लोगों की बुआई हो ही नहीं पाई बारिश की वजह से, उनको बुआई करने का समय नहीं मिला। आप देखिए खेतों में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए गांव में तालाब है, बिल्कुल सुंदर सा तालाब, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ ये सामने जब घर वाले रहते होंगे, ये जिनके घर है तालाब के साइड में, गर्मियों में इनको कितना अच्छा लगता होगा, ठंडी ठंडी हवा आती होगी बिल्कुल एकदम तालाब से। और बारिश में भी कितना शानदार नज़ारा इनको दिखाई देता होगा। पूरी बरसात में छत पे बैठे रहो, बालकनी में बैठे रहो, मस्त से बारिश का व्यू लेते रहो, मजे लेते रहो, चाय पकौड़े खाते रहो। पीछे जो गांव निकला था वहाँ पे मैं पहले सोच रहा था कि भैया अपने कैमरा हटा लूँ सामने से, वरना लोग सोचेंगे कि क्या कर रहा है, सारे मुझे घूरेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं भाई, ऐसे तो अपनी शर्म खत्म होगी, ऐसे तो सब टूटेगा धीरे धीरे, देखेंगे पता चलेगा कोई क्या बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो भाई फिर मैंने ना कैमरा नहीं हटाया और रिकॉर्डिंग की, और इसी वजह से आपको क्लिप मिल पाई वहाँ पे उस वीडियो की। ये देखो भाई इधर फार्म हाउस क्या शानदार लग रहा है, खेतों के बीच में एकदम खड़ा हुआ है, चारों तरफ हरियाली है। अपना भी सब ना एक दिन ऐसा ही फार्म हाउस बनाएंगे भाई, कितना अच्छा लग रहा है यार, कितना शानदार लग रहा है। यहाँ बैठे रहो, मतलब दिन भर बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है किसी बात की, ठंडी ठंडी हवा चलती रहे, बारिश का मजा लेते रहो। सुकून तो है भैया खेतों में, लेकिन काम भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है काम किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और भाई यार मैं बाइक के बारे में बताऊं तो काफ़ी से मिस्टेक नहीं है, बस सामने से ना एक आवाज़ आती है जब
खड्डों में बाइक जाती है, फिर ब्रेकर से बाइक निकलती है तब आवाज़ आती है। यहाँ से हमें जाना है अब लेफ्ट में, और राइट वाला रास्ता है वो सीधा निकल जाएगा एमपी की तरफ, और हम ये लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ से 12 रह जाएगी, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास। ये आ गया अटरू। अटरू तहसील है राजस्थान में, 12 जिले में। और ये देखो भाई रोड के किनारे किनारे पूरे प्लाट है ना, थोड़ी नीची ज़मीन है ना, तो पूरा पानी भर गया, ऐसा लग रहा है जैसे छोटा तालाब बन गया हो इधर। और यहाँ पे एक्चुअली में खेती होती है और कुछ लोगों के प्लाट है यहाँ पर जिनमें पानी भरा हुआ है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है यार बारिश में, एक वाटर बॉडी जैसा बन गया बिल्कुल। और ये देखो एक बिल्डिंग बनी हुई है, कुछ इंस्टीट्यूट है, इसमें जाने का रास्ता भी बंद हो गया, पानी में होके जाना पड़ता है। और रोड देखो यार कितना मक्खन रोड है। ऐसे रास्ते मिल जाए ना ट्रेवलिंग के टाइम पे आपको, तो बिल्कुल बस चलाते रहो, किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। देखो भाई मौसम तो ना कुछ मिला जुला रुक के मौसम का, बादल भी लग रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, लेकिन धूप नहीं निकल रही। अच्छी बात यह है कि धूप नहीं निकल रही और मज़ा आ रहा है इस मौसम में चलने का। बट ना इधर राइट साइड में थोड़े से बादल से लगे हुए हैं, और देखो एक खेत में एक नदी बहती हुई। ओहो भैंसें। भाई जब भी आपको ना रोड पे ऐसे जानवर दिख जाए ना, बिल्कुल धीरे कर लेना चाहिए, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है ये कब किधर चल जाए। अभी लेफ्ट में आ रहे हैं तो लेफ्ट में आते आते राइट में चले जाएंगे, राइट में जाते जाते लेफ्ट में चले जाएंगे। ये देखो एक और वाटर बॉडी आ रही है मेरे लेफ्ट साइड में, पर लेकिन मैं रुक नहीं सकता। ये देखो क्या शानदार नज़ारा है यहाँ पर। उधर एक कोने में मंदिर बना हुआ है तालाब के कोने में, और यहाँ पर इधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं कुछ। मैं बहुत सी बार जब जाता हूँ ना 12 में, तो इस जगह भी रुकता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे गर्मी में बैठे रहो आराम से, तालाब में पानी रहता है पूरे साथ, यहाँ बैठे रहो, ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, काफ़ी अच्छा लगता है इस जगह पर बैठकर। तो भाई मैं यहाँ पर अभी रुक गया हूँ, तो देखिए इस तरफ क्या पानी भरा हुआ है, चारों तरफ हरियाली है, सामने एक ढाबा है, और इस तरफ एक बाग लगा हुआ है नारंगी का, पूरा बाग है, और बादल देखिए आसमान में क्या बादल लगे हुए हैं। अब देखो मेरे गोप्रो की ना बैटरी यहाँ पर लो हो गई है, तो अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा शोरूम पे। मैं आ गया हूँ शोरूम पे, और अभी तक मेरी बाइक का नंबर नहीं आया सर्विस के लिए। मुझे यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं इंतज़ार करते हुए। तो चलो फाइनली जब जाके अपनी बाइक सर्विस पे लगी है, मैं देखिए ये ऑयल निकाल रहा है, यहाँ पर ऑयल रिफ़िल करेंगे बेसिकली। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस में ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, बस ऑयल को रिप्लेस कर देते हैं, और इसके अलावा ऑयल सील जो होती है उसको चेंज कर देते हैं। और एयर फिल्टर अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ रहता है, अगर आपने बहुत ज़्यादा गाड़ी धूल में चलाई है, तो फिर वो ऑयल फिल्टर को भी चेंज कर देते हैं। वरना अगर नहीं चलाई है ज़्यादा, आपने गाड़ी धूल में नॉर्मल गाड़ी चली है, तो फिर वो एयर फिल्टर को ऐसे साफ करके वापस रख देंगे। और यहाँ पर देखिए ऑयल फिल्टर को निकालने के लिए इसको खोल रहे हैं, इसके साइड के ढक्कन को, जिसमें ऑयल फिल्टर लगा हुआ होता है। हालांकि ऑयल फिल्टर भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता, लेकिन ठीक है ज़्यादा महंगा नहीं आता, वो 50-60 रुपये का, 50-60 रुपये का, 70 रुपये का ऐसे आता है, तो ऑयल फिल्टर चेंज कर देते हैं। और ज़रूरी है ऑयल फिल्टर को चेंज करा देना चाहिए 50-60 रुपये के लिए, क्यों अपनी बाइक के साथ रिस्क लेना। और देखिए मैं ऑयल बताऊं कौन सा वाला इसमें इंजन ऑयल डल रहा है। देखिए हीरो का ही इंजन ऑयल है, 10W40 हीरो का ही इंजन ऑयल है, तो ये वाला डलेगा। मैंने उनसे बोला भी था फुल्ली सिंथेटिक है, कोई दूसरा इंजन ऑयल है कि आपके पास, तो उन्होंने मना कर दिया, भाई हमारे पास तो यही है। ये लगभग 450 का उन्होंने बताया था। और इसके अलावा जब मैंने पूछा इससे अच्छा वाला, तो बोला सीधा 1250 का है। मैंने कहा भाई रेन दो, यही डाल दो। इससे अच्छा एक मोट्यूल का आता है, वो 600-700 का आ जाता होगा, मुझे पता नहीं कंफर्म, वो वाला अच्छा रहता है, लेकिन वो क्या कंपनी वाले डालेंगे नहीं। वो जब इनकी सर्विस पूरी हो जाएगी खत्म सारी 5 सर्विस होने के बाद, फिर जब वो चेंज करेंगे इंजन ऑयल को अच्छे से, इसमें इंजन फ्लश वगैरह करवा के, और फिर मोट्यूल का इंजन ऑयल हमेशा यूज करेंगे। उससे क्या है बिल्कुल स्मूथ चलती है, गियर वगैरह अटकते नहीं है। और देखिए यहाँ पर ये एयर फिल्टर है, इन्होंने अच्छे से इसकी सफाई कर दी है हवा मार के, और इसके बाद इसको ढक्कन वक्कन को भी बिल्कुल क्लियर कर देंगे, साफ कर देंगे अच्छे से। और यहाँ पर अभी चेन क्लीनर लगा के इसको अच्छे से साफ कर रहे हैं चेन को, क्योंकि जो भी गंदगी होगी सारी निकल जाएगी। गाड़ी में ज्यादा काम नहीं होता, बस इतना सा ही काम होता है। और उसके बाद उन्होंने चेन ट्यूब करके और गाड़ी को रेडी करके दे दिया। और ये देखिए बाहर कितने बादल लगे हुए हैं, तो आज सुबह से ही बादल लगे हुए हैं, सुबह से बरसात हो रही है। मैं रास्ते में आपको बताते हुए आ ही रहा था। तो फाइनली गाइस अपनी बाइक की सर्विस कंप्लीट हो गई है, और देखिए भाई सर्विस होने के बाद अपनी बाइक कैसे चकाचक चमक रही है, एकदम मस्त लग रही है बिल्कुल। धुलने के बाद बाइक ना काफी अच्छी लगती है, और ब्लैक कलर में तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। सर्विस होने के बाद कुछ इस तरह से अपनी बाइक लग रही है। मैं इसमें इसका खर्चा बताऊँ कितना खर्चा आया, तो देखिए मुझे इसमें लगभग 650 रुपये का मुझे खर्चा आया था इसमें। ठीक है चलो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ब्लॉग पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।